जो मूवी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सी। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक शिप में एक बच्ची को देखते हैं जो कि पायरेट्स का गाना गा रही होती है। लेकिन एक आदमी वहां पर आता है और उसे मना करता है कि तुम्हारे इस गाने से पायरेट्स अट्रैक्ट होंगे। तभी वहां पर गवर्नर और लेफ्टिनेंट भी आते हैं। गवर्नर जो कि उस छोटी बच्ची के फादर होते हैं। उस छोटी बच्ची का नाम एलिजाबेल होता है। लेफ्टिनेंट एलिजाबेल को बताता है कि यहाँ पर अगर कोई पायरेट आ जाए और हम उसे पकड़ ले तो उसे बहुत बुरी सजा देते हैं। हम उसे डेथ सेंटेंस सुनाते हैं। तो बेहतर होगा कि आपकी इसके गाने की वजह से कोई पायरेट्स यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि वो यहाँ पर आ गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और कर्नल लेफ्टिनेंट से कहते हैं कि मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, उसके सामने ऐसी बातें मत क्या करो। तभी वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब उनके साथ जाने के बाद एलिजाबेल एक शिप पर देख रही होती है, जो कि उसके सामने एक गोल्डन फ्लाई पर एक लड़का आता हुआ दिखाई देता है और उसी पर लेटा हुआ था। और एलिजाबेल इस बात अपने फादर को बताती है और वो सब लोग उस लड़के को शिप पर लाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट एलिजाबेल के एज का ही था। और जब उसकी नजर दूसरी तरफ पड़ती है तो एक बहुत बड़ी शिप जल रही होती है। और जो कि एलिजाबेल उस लड़के के पास जाती है जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी और एलिजाबेल को अपना नाम बताता है। और फिर वो लड़का बेहोश हो जाता है और उस बच्चे के गले में एक गोल्डन लॉकेट था, जो कि एक गोल्डन कॉइन की तरह लग रहा था और उस पर पायरेट्स का साइन भी बना हुआ था। और एलिजाबेल उस लॉकेट को उतार कर अपने पास रख लेती है ताकि उसके फादर लेफ्टिनेंट को ये पता ना लग जाए कि ये एक पायरेट है या फिर उनसे बिलोंग करता है, वरना वो इसे मार डालेंगे। फिर कई साल बीत जाते हैं और एलिजाबेला बड़ी हो चुकी होती है और अब वो उस लॉकेट को देख रही होती है जो कि उस बच्चे के गले से उतारा था। तभी एलिजाबेल के पास उसके फादर आते हैं और उसे एक ड्रेस देते हैं, कहते हैं इसे पहन लो। और क्योंकि वो की एक प्रोग्रेस का ट्रेंड था, जो कि गवर्नर ने उसका रैंक हाई कर दिया था, तो एलिजाबेल से कहते हैं कि तैयार होकर वहां पर आ जाना और उसकी खुशी में हम एक इवेंट करेंगे। क्योंकि गवर्नर कहीं ना कहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एलिजाबेल की शादी लेफ्टिनेंट से हो जाए। हालांकि इनमें बहुत ज्यादा एज का डिफरेंस था और अब हम उस लड़के को देखते हैं जो कि अब ब्लैक मैन बन चुका था और वो एक कुछ वेपन्स बनाकर लाया हुआ था, जिसे देखकर उसे आकर मिलते हैं। लेकिन गवर्नर नहीं चाहती है कि उसकी बेटी किसी गरीब आदमी से मिले और वो लोग उसे वहां से ले जाते हैं। और हम समुंदर में कैप्टन जैक स्पैरो को देखते हैं जो कि समुंदर में अपनी शिप खड़ी करता है। और वो एक सी बोर्ड होता है तो उसे एक आदमी कहता है कि यहाँ पर तुम अपनी शिप पार्क करने के लिए एक चांदी का सिक्का देना होगा। तो वो जाकर उस आदमी को 3 चांदी के सिक्के देता है और कहता है कि मुझे जाने दो, और वो आगे बढ़ता है तो दो उस गार्ड उसे रोक लेते हैं। तो कैप्टन जैक स्पैरो कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे जहाज को चुराना है। तो उन गार्ड को यकीन नहीं होता कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब दूसरी तरफ समुंदर के किनारे पर हम लेफ्टिनेंट और एलिजाबेल को देखते हैं जो कि आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। और जब लेफ्टिनेंट दूसरी तरफ मुंह करके अपना कन्फेशन करता है कि वो बोलने से एलिजाबेल से शादी करना चाहता है, तो पीछे से ये ड्रेस स्टार्ट होने की वजह से उसे ठीक से साफ नहीं आ रहा होता और उसे काफी सफोकेशन होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है और समुंदर में गिर जाती है। और उसके गले में वो लॉकेट भी होता है जो कि सडनली कुछ रेसेस निकलती है और समुंदर में चारों तरफ फैल जाती है। और एलिजाबेल को पानी में गिरते हुए ट्रैक ने देख लिया था, तो वो फौरन से पानी में जाता है और एलिजाबेल को ऊपर लेकर आता है और उसके गले में लॉकेट देकर एलिजाबेल से उस लॉकेट के बारे में पूछती है। लेकिन तभी वहां पर गवर्नर और लेफ्टिनेंट भी आ जाते हैं और एलिजाबेल को देखते हुए उसे ट्रैक स्पैरो पर अपने स्विच पॉइंट कर लेते हैं। तो एलिजाबेल उसे कहती है कि इसने तो मेरी जान बचाई है। तभी लेफ्टिनेंट कैप्टन जैक स्पैरो के हाथ से एक साइन नजर आता है, तो लेफ्टिनेंट इस साइड से पूछता है कि और डिसाइड करता है कि ये इसे मार देगा, लेकिन एलिजाबेल उसे मना करती है और वो एक पनिशमेंट डिसाइड करते हैं कि सबसे कम पनिशमेंट देना चाहती थी और वो था कैद करना, तो वो उनको अपना कैदी बना। लेकिन फौरन से जैक अपने आप को छुड़ाते हुए एलिजाबेल को ही पकड़ लेता है और अपने स्टेट पॉइंट करता है और अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे होने लगता है और साथ ही फौरन खुद वहां से भाग जाता है। और जैक एक ऐसी जगह जाता है जहां पर अपने हथकड़ी को काट सके। और वो जगह व्हील की होती है क्योंकि वो एक सांप म्यूचल था। और जैसे ही वो वहां पर आता है तो वो जैक को देखता है जो कि उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकाल लेता है। और उन दोनों में तलवारबाजी शुरू हो जाती है और दोनों ही तलवारों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे को पूरी कोशिश करते हैं मारने की। और अब जैक विल से तलवार को मारने ही वाला होता है कि तभी जैक अपनी तलवार से रजिस्ट करते हुए खुद को बचा लेता है। और जो कि वहां पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और जैक को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। फिर अगली तरफ हम देखते हैं कि एलिजाबेल एक समुंदर में गई थी और उसके लॉकेट में बहुत सारे फेस निकली थी, तो वो कहीं जहाजों के पास भी गई। और अब उसकी तरफ एक बहुत बड़ा पायरेट शिप आ रहा होता है और वो उसी तरफ आ रहे थे जहां पर एलिजाबेल थी। और वो खतरनाक देखते ही देखते एलिजाबेल के रूम के बाहर आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि बस बहुत हुआ, हमें हमारी अमानत को दे दो, यानी कि वही लॉकेट।
और उनके ये लॉकेट पायरेट्स का है और तुम इसे नहीं रख सकती है। तो एलिजाबेथ कहती है कि रुको, मुझे तुम्हारे सरदार से बात करनी है, यानी कि तुम्हारे लीगेट से। तो वो अपनी सब बात सुन लेते हैं और वो अपने सरदार के पास लेकर जाते हैं। और फिर उसे एलिजाबेथ को पता चलता है तो वो तुरंत लेफ्टिनेंट के पास जाता है। और लेकिन वो उसके बात पर बिलीव ही नहीं करते हैं और अब वो जाते हैं जैक के पास, जो कि उसको अपना नाम पूछता है तो वो उससे बता देता है कि वही जैक, जो कि पहले उसकी बात नहीं सुन रहा होता और उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि एक बहुत बड़ा पायलट का बेटा है। और वो लेफ्टिनेंट से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से फ्री करवाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा और इसके बाद ही तुम यहाँ से निकल जाते हैं। और वो धीरे धीरे छुपते हुए बहुत बड़े जहाज में एंटर होते हैं, जहाँ पर वो कि उसको चुराने वाले होते हैं। तभी लेफ्टिनेंट दूर से ही सब कुछ देख लेता है तो वो अपने सोल्जर्स को वहां पर भेजता है और उसके सोल्जर्स इस तरफ आते हैं। तो वो दोनों परेशान नहीं होते, क्योंकि उन दोनों ने पहले से कोई प्लानिंग कर रखी होती है। और वो एक समुंदर के जहाज में एक और जहाज था और जिसमें रस्सी बनी हुई थी, और उसकी ही मदद से वो पहले जहाज में से दूसरे जहाज की तरफ जाते हैं और उसको वहां से लेकर फौरन वहां से भाग जाते हैं। और तभी वहां पर खड़े लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं और फिर वो लोग उसी जहाज से होते हुए एक बहुत बड़े आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ पर जैक एक आदमी से मिलता है और उससे बताता है कि हमें एक बहुत बड़े जहाज पर कब्जा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम उसके ओनर से मिलेंगे और उसके बाद उस जहाज को चुरा लेंगे। जैक उसी जहाज के बारे में बात कर रहा होता है जिसमें एलिजाबेथ होती है और वहीं पर एक पायरेट भी होता है और वो ये भी कहता है कि ये जहाज के बदले वो ब्लैक स्मेल किड भी दे सकते हैं, यानी कि उसका गलत यूज करना चाहता था। और अब उस जहाज में एलिजाबेल को देखते हैं जो कि एक पायरेट्स के साथ होती है। और अब उस पायरेट्स का लीडर एलिजाबेल से कहता है कि ये गोल्डन क्वाइल जो मुझे तुमसे मिला है, ऐसी क्वाइन एक 881 और भी थी और ये आखिरी क्वाइन था जो कि मैं हासिल करना चाहता था। और वो क्वाइंस बड़े बड़े पायरेट्स के पास होते हैं, लेकिन जब भी पायरेट्स के पास नहीं रहे तो ये क्रस्ट हो गए, और क्योंकि पायरेट्स इसे गलत कामों के लिए हासिल करते थे। और इस क्वाइन के बारे में भी यही कहा जाता था कि जो भी आदमी इसको पास अपने पास रखेगा वो कर्ज में आ जाएगा, यानी कि कर्ज हो जाएगा या। और हमें एक सिगरेट पता चला कि हम इन सिक्कों को यूज कर सकते हैं और हम भी कर्ज तो हो जाएंगे। और लेकिन इसका भी हल है, क्योंकि जिसको आखिर सिक्का मिल जाता है तो उससे हम अपने कर्ज को खत्म कर सकते हैं। तो एलिजाबेथ उनसे कहती है कि मुझने तुम्हें आखिर सिक्का दे तो दिया है, तो मुझे क्यों जाने नहीं देते हो। तो ऐसे कैसे, लीडर कहता है ऐसे कैसे, ये सिक्का तो तुमसे मिला है तो इस पर हम तुम्हारा खून गिराएंगे, तुम्हारे फ्यून खून से धुलेंगे, और ताकि हम इस कर से आजाद हो जाएं, फ्री हो जाएं। एलिजाबेथ काफी जल जाती है और वो चाकू उठाती है और प्लेटर के दिल पर मारती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन एलिजाबेथ बाहर जाती है, वो शिप में देखती है कि बहुत सारे स्केलेटन्स है जो कि वहां पर काम कर रहे हैं और ये सब पायरेट्स देखकर, और ये कर्ज की वजह से हो गए थे। तभी पायरेट्स बाहर आता है और एलिजाबेथ से कहता है कि तुमने देख लिया कि यही हमारा कर्ज है, हम जितना भी खा ले हमें लगता नहीं है और हमारी भूख भी नहीं मिटती, और अगर हम मरना भी चाहे तो मैं खुद से मर भी नहीं सकता। और वहां पर ये लोग कर्ज हो चुके हैं और इसके बाद पायरेट्स खुद भी एक खतरनाक बन जाता है। और दूसरी तरफ हम जैक के साथी को देखते हैं जो कि एलिजाबेथ को बता रहा होता है कि एक बड़ी से सिर्फ हासिल करना चाहता है, क्योंकि वो भी कभी इसका हिस्सा हुआ करता था और उन पायरेट्स के साथ हुआ करता था, लेकिन उन लोगों ने शायद एक आइलैंड पे उसे अकेला छोड़ दिया और इसी का बदला जैक उनसे लेना चाहता है। और हम उस पायरेट्स को लीडर को देखते हैं जो कि एलिजाबेथ को अपने साथ एक जगह पर लाता है जहाँ पर काफी गोल्डन कॉइन्स रखे हुए थे, लेकिन वहां पर आखिरी सिक्का रखने के लिए उस पर एलिजाबेथ का खून भी लगाना था। तो वो एलिजाबेथ के हाथ पर कट लगाता है और उसका खून उस पर लगाकर वो सिक्का भी उसमें रख देता है। लेकिन ये नोट करता है कि इसके बाद भी वो और उसके साथी कष्ट से आजाद नहीं हुए। तो वो एलिजाबेथ को थप्पड़ मारता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर विल को देखते हैं जो कि शिप में से आया हुआ होता है, वो एलिजाबेथ को होश में दिलाता है और एलिजाबेथ को अपने साथ लेकर जाता है, क्योंकि सिर्फ पायरेट्स का खून लगने से ही खुद को आजाद करवा सकता है। और ये लोग उनसे नोटिस ही नहीं करते। फिर जैक वहां से निकलने होता है, तभी उसे पकड़ लिया जाता है और जैक उनसे कहता है कि मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें उस आदमी का पता बता दूंगा जिसके खून की तुम्हें असल में जरूरत है, और उसके बाद तुम लोग कर्ज से आजाद हो जाओगे। लेकिन अ- अभी तक उन्होंने जैक को पकड़ा हुआ होता है और फिर वो आदमी को ढूंढने के लिए वो लोग निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि काफी डरे हुए होते हैं, क्योंकि पायरेट्स उनके बोट पर अटैक न कर दे। और जिस बात का डर था वही होता है, वो पायरेट्स उनके बोट पर अटैक कर देते हैं, जो कि काफी
तेज चलाते हैं, बुलेट चलाते हैं, और फाइनली इनके बोट में आकर एलिजाबेल और विल को अपना कैदी बना लेते हैं। और अब हम यहाँ पर पायरेट्स ये जानता था कि ये वही लड़का है जो कि जिसकी खून की हमें जरूरत है, जो कि एक बहुत बड़े पायरेट्स का बेटा है। और तो और ये कर्स भी नहीं है और हमें कर्स से आजाद भी करवा सकता है। और इसके बाद पायरेट्स का लीडर शिप में एक बहुत बड़े लिंडी का पेस्ट रखता है और उस पर एलिजाबेल को गुजरवा कर उसे पानी में जाने को कहता है, और उस पाइन पर दिखाता है ताकि वो एलिजाबेल पानी में गिर जाती है। और वो तुरंत जैक से कहते हैं कि जैक, तुम्हें याद तो होगा कि 30 साल पहले हमने तुम्हें इसी आइलैंड पर छोड़ा था और फिर से छोड़ रहे हैं। इसके बाद वो जैक को भी पानी में गिरा देते हैं, और एलिजाबेल और कैप्टन जैक स्पैरो पानी में होते हुए एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, और उसके चारों तरफ गहरा पानी था और वो पानी से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। और ऑलमोस्ट 2-3 दिन निकल जाते हैं, और एलिजाबेल आग जलाती हैं, तो उस आग को देखते हुए एक बहुत बड़े शिप यहाँ पर आकर रुक जाती है। हालांकि इस शिप में कोई पायरेट्स या कोई और नहीं होता, बल्कि एलिजाबेल के फादर और लेफ्टिनेंट होते हैं। वो इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं, और एलिजाबेल लेफ्टिनेंट से कहती है कि हमें उन पायरेट से शिप का पीछा करना होगा। लेफ्टिनेंट पहले से नहीं मानता, लेकिन जब एलिजाबेल उन्हें कहती है तो अगर आपने मेरी बात मान ली तो मैं आप भी साथ से शादी करने के लिए मान जाऊंगा। तो लेफ्टिनेंट मान जाता है, और फिर सब लोग उस शिप का पीछा करते हुए उस शिप तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो लोग उन शिप के अंदर थी। और क्योंकि वो अब लोग उसे कर्ज से आजाद करवाना चाहते थे, तो कैप्टन जैक स्पैरो उनसे कहता है कि मैं अंदर जाऊंगा और शिप के लीडर से कहूंगा कि तो तुम लोग अपने आदमी को बाहर भेजो, तो मैं ऐसा करेगा तो वो मैं अंदर चला जाऊंगा और तुम लोग उन पायरेट्स पर गोलियां चला देना। ये कहकर कैप्टन जैक स्पैरो अंदर चला जाता है, और वहां पर सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, और उन्होंने उसको बांधा हुआ था और उनका गला भी काटने हुए थे। जैक स्पैरो उन सभी लोगों को रोकता है और कहते हैं कि तुम लोग उस लोगों को मार दोगे तो बाहर जाकर क्या होगा। तो लेफ्टिनेंट, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अगर उन्होंने तुम्हें मार दिया तो क्या होगा। तो अब मेरी बात गौर से सुनो, तुम यहाँ पर शिप में एलिजाबेल को मारने के बजाय बाहर जाओ, लोगों को मारो, उन लोगों के शिप पर कब्जा कर लो, और इस तरीके से तुम लोग जीत भी जाओगे। तुम लोगों के पास दो दो शिप होंगे, और फिर उसके बाद इस शिप में आकर खुद को कर्ज से आजाद करवा लेना, ताकि जब तुम बाहर जाओ तो बाहर तुमको कोई कुछ कहने वाला ना हो। फिर लोगों को कैप्टन जैक स्पैरो की बात बहुत पसंद आती है। फिर जैक स्पैरो उस ट्रेजर में से एक क्वाइन निकाल लेता है, और उसने चालाकी के साथ ऐसा किया होता है क्योंकि जब उस ट्रे में सिक्के ही पूरे नहीं होंगे तब तक उनका कर्ज भी खत्म नहीं हो पाएगा। और फिर लीडर अपने सभी लोगों को बाहर भेज देता है, और पायरेट्स भी अब बाहर के लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब देखते हैं कि हम जैक स्पैरो को देखते हैं जो कि कैप्टन से खुद लड़ रहे होते हैं, और उनमें तलवारबाजी हो रही होती है। लेकिन जब जैक उसके एक जगह पर तलवार घुसाता है तो उसको कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एक स्लिटन लाइट था और वो कर्व था। लेकिन वो जब जैक की बारी आती है और जब जैक के अंदर भी तलवार घुसाता है तो उसकी तलवार जैक के आस पास हो जाती है, और उसके ऊपर रोशनी पड़ती है। और यहाँ पर एक चीज दिख जाता है, क्योंकि वो भी एक स्केलेटन के जैसा बन चुका होता है, और वो कुछ देर पहले उसने भी एक गोल्डन कॉइन चुराया हुआ था। फिर उसके बाद क्योंकि वो भी कस था, और फिर लेफ्टिनेंट यहाँ पर उसका मरना पॉसिबल नहीं था, और उसके बाद उसके पास जो गोल्डन कॉइन था उस पर अपना खून लगाकर उसे वापस रख देता है और उसे कर्ज कर देता है। और तभी एलिजाबेल आती है, और जब वो उस पर देखता है तो एलिजाबेल पर गन पॉइंट कर लेता है। फिर उसके बाद गन पॉइंट कर देता है, और यहाँ पर जोली की जोरदार आवाज आती है। हमें ऐसा लगता है कि जैक स्पैरो ने एलिजाबेल को मार दिया, लेकिन असल में जैक ने उस पर गोली चलाई होती है। और लीडर कहता है कि इस बुलेट में आखिरी गोली थी और तुमने मुझ पर चलाकर जाया कर दी, क्योंकि तुम नहीं जानती कि मैं एक स्केलेटन हूँ और मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो जैक उसे कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी सोच है। और इसी के साथ वो दो सिक्के उसके पास होते हैं वो उस ट्रेजर में डाल देता है, यानी कि, और उसमें डालता है, और उसके बाद तुरंत वो लीडर इंसान बन जाता है और उसका कर्ज खत्म हो चुका था और अब उस पर बुलेट का असर होने लगता है। तो ट्रेजर यहाँ पर कैप्टन की वहां पर मौत हो जाती है, और हम बाकी लोगों को देखते हैं जो कि नॉर्मल इंसान बन चुके होते हैं। तो वो सभी लोग अपने हथियार अपने आप नीचे फेंक देते हैं, और उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता है। और सब लोग कहते हैं कि अब हम वॉर नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनको चाहते थे वो उनको यूं ही मिल गया था। और हम देखते हैं कि कैप्टन जैक स्पैरो को फांसी दे रही होती है, और वहां पर एलिजाबेल भी होती है, और जैक वहां पर जाता है जहाँ पर एलिजाबेल भी थी, और वो उसे कहता है कि वो उसे पसंद करता है। और उसके बाद वो जाता है कैप्टन जैक स्पैरो को फांसी से बचाने के लिए, जो कि वो उसे कन्फ्रेंस करता है कि वो उसे पसंद करता है। और उसके फौरन बाद वो जाता है कैप्टन जैक स्पैरो को फांसी से बचाने के लिए, जहाँ पर उसके रस्सी को खोलते हुए गार्ड को धक्का देते हुए उसे अपने साथ ले आता है और उसका हाथ पकड़ के भागने लगता है। लेकिन इनकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं होती, जो कि उसके साथ जाने से पहले ही उनके सोल्जर्स उनको घेर लेते हैं और इन पर अपने
शर्त पॉइंट कर लेते हैं, यानी कि अब एलिजाबेथ गवर्नर के पास जाती है और वो विल को बताती है कि वो उसको पसंद करती है। जैक स्पैरो वहां से मौका देखते हुए भाग जाता है, पानी में कूद जाता है। सामने उसके एक बहुत बड़ी शिप होती है जो कि उन्हें बचाने आती है, और उस तरफ हम लेफ्टिनेंट को देखते हैं जो कि उनसे माफी मांगता है। और गवर्नर भी अपने बेटी से कहता है कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, और इसके लिए वो अपने बेटी को शादी करने के लिए अलाउ कर देते हैं। और कैप्टन जैक स्पैरो को उसी शिप में देखते हैं जो कि उस शिप का कैप्टन बन चुका होता है, और उसी तरफ उसका ख्वाब पूरा होता है। और इसी के साथ ये मूवी भी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।